नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनको इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो क्या है। जी दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है सिलेबस का वो है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड जो है पहला सब्जेक्ट है, उसमें हमें पढ़ना पड़ता है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना पड़ेगा फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। इसमें हमें कौन कौन सा पढ़ने पड़ेगा, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा टेबलेट क्या होती है और कैसे बनती है, कैप्सूल कैसे बनता है, और हमें जेली कैसे बनती है, या जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो कैसे बनते हैं। इन सभी के बारे में हम फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में पढ़ते हैं। और हमारा है जो डोज कैलकुलेशन फार्मूला है, कैसे हम किसी की डोज निकालेंगे। कोई अगर एडल्ट डोज 500 mg है तो वो 2 साल के बच्चे के लिए कितनी डोज होगी, तो उसके हम इसी फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में डिफरेंट टाइप के फार्मूला चार्ट्स है, वो इस टाइप के जो डीलिंग फार्मूला है वो सब इसमें रखे गए हैं। और भी हम इसमें पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पे एक जो प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, वो सब हम फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के अंदर पढ़ते हैं। अभी मेरा ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, क्योंकि इसमें हम डिप्लोमा इन फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी अकार्बनिक रसायन पढ़ते हैं। और इसमें जो है सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मेडिसिन वैल्यू रखते हैं, मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, या मेडिकल में उनका किसी ना किसी तरीके से वो हेल्पफुल साबित हुए हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल सेकेंड में। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उनको कैसे ड्राइव किया गया, कैसे उन्हें बनाया गया है, किस चीज से बनाया गया, वो सब हम फार्मास्यूटिकल सेकेंड में पढ़ते हैं। ये दो सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, उनका एडीएमई क्या है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, यानी कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टारगेट टिश्यू तक कैसे पहुंचता है, और उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, और उसका एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, यूरिन से हो रहा है या फीकस के थ्रू हो रहा है, या हमारा जो पसीना है उसके थ्रू हो रहा है, या सलाइवा के थ्रू हो रहा है। ये सब हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। और कौन सी मेडिसिन है वो कौन सी कैटेगरी से, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। जैसे हमारा मान के चलो पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी का है, और इसका यूज हम किस कंडीशन में करते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये हमारी बॉडी में जाकर कैसे वर्क करता है, कहाँ बाइंड होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मेन और अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसी में हम सब पढ़ते हैं, या हमारी जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट क्या है, एडीआर क्या है, क्या क्या साइड इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, वो सब हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। और हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसको हम HCP के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, H फॉर हॉस्पिटल, C फॉर क्लिनिकल, P फॉर फार्मेसी। इसमें हम पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल कितने टाइप का होता है, और क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे पैरामीटर्स होते हैं, बायोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं, जिनसे हम किसी की हेल्थ को एवेल्युएट करते हैं, या उसे हम
देखते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है या कौन सी उसमें ट्रीटमेंट चलना चाहिए, कौन सी बीमारी है, और हॉस्पिटल है उसमें मैनेजमेंट कैसे, ओपीडी देखा जाता है, मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, कैसा इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, कैसे वहाँ पे मरीज जो है उनको एडमिट करता है, कैसे क्या बनता है, ये सब हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ते हैं। और हमें कौन कौन से इक्विपमेंट जरूरत पड़ते हैं वो सब हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हम पढ़ते हैं। और इसका जो 5th सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए कोई भी चीज कोई भी काम करें तो उसके लिए सरकार द्वारा लॉ एंड रेगुलेशन कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम वो काम कर सकते हैं। तो उसको इसमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं। इसमें कौन सी मेडिसिन कौन से शेड्यूल से बिलोंग करती है, शेड्यूल एस है, शेड्यूल एक्स है, या कौन सी, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो उनके लिए कौन से शेड्यूल में बनेगा, सर्जिकल आइटम कौन से शेड्यूल में आते हैं, नार्कोटिक आइटम है जो है वो कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, वो सब हमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने को मिलता है। यह हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, यानी जैसे कि हमारी जो मेडिसिन होती है उस पे जो एमआरपी पड़ी होती है, जो रेट पढ़ के आते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, क्या उनकी प्रोसेस होती है, वो सब हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में होते हैं, पढ़ते हैं। यह हमारे जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कैसे टर्मिनेट की जाती है, कौन कौन से वो नियम कानून है, किस नियम को फॉलो करके, किस रूल को फॉलो करके हम जो एमटीपी है, प्रेगनेंसी है या अबॉर्शन है उसको करते हैं। तो ये जितने भी रूल और रेगुलेशन मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं उनका हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। अब इसका जो 6th और लास्ट सब्जेक्ट है वो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसको डीएसबीएम के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएसबीएम के नाम से जानते हैं, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ड्रग स्टोर मतलब कैसे हम ड्रग स्टोर करेंगे, जैसे अल्फाबेटिकली हो गया, किस ऑर्डर में हम कहीं पे भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में कैसे हम स्टोर करेंगे, और उसको क्या क्या प्रिकॉशंस होती है, कौन सी मेडिसिन हमें कहाँ पे स्टोर करनी है, वेटनरी वाली कहाँ पे करनी है, वैक्सीन कहाँ पे स्टोर करनी है, कैसे स्टोर करनी है, कैसा हमारा एनवायरनमेंट, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, वो सब हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि कैसे कहाँ से हमें मेडिसिन कहाँ से होके जाती है, कैसे हम बिजनेस को अपने बढ़ाएं, एक चैनल से दूसरे चैनल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब कोई भी मेडिसिन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल कर मार्केट तक कैसे आती है, कैसे कौन कौन से मेथड है जिनसे हम अपनी जो बिजनेस है उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सके, मेडिसिन का जो बिजनेस है उसको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दे सके, और अच्छे से जो हमारा बिजनेस है वो मैनेजमेंट हो सके। तो इन सभी के बारे में हम कैसे एडवर्टाइजिंग कराते हैं, एडवर्टाइजिंग कराने से हमारे क्या फायदे हैं, वो सब हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि डीएसबीएम के अंदर पढ़ते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो सेकेंड ईयर है उसमें भी हमें 6 सब्जेक्ट ही कवर करने पड़ते हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ते हैं, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन सी मेडिसिन कौन सा सब्जेक्ट कौन से टॉपिक कवर करता है, ये सब मैंने आपको बताया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।